दोस्तों, एक लड़की ट्रेन में सफर कर रही थी अपने माता पिता के साथ और उसी डिब्बे में एक लड़का बैठा था जिसकी उम्र लगभग उस लड़की से 12 साल अधिक थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, प्यार की कोई कीमत नहीं होती है। तो दोस्तों, वह दोनों आपस में देखते देखते एक दूसरे से प्यार का इजहार कर बैठते हैं और लड़की को अगले स्टेशन पर उतरना था और लड़के को 4400 किलोमीटर आगे जाना था, क्योंकि दोस्तों वह लड़का सऊदी अरब में काम करने जा रहा था। तो जैसे ही अगला स्टेशन आता है तो वह लड़की से उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता है और 4400 किलोमीटर दूर सऊदी अरब पहुंच जाता है, जहां वह काम करने के लिए जा रहा होता है। दोस्तों, वह दोनों संपर्क साधने के लिए एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे और जब भी लड़की लड़के के लिए कॉल करती थी तो लड़का उस लड़की से कहा करता था कि मैं आपसे, मेरी एक शर्त रहेगी, मैं आपसे जब भी बात करूंगा कि आप मेरे सामने बिना कपड़ों के आओगी। तो लड़की कहती है ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और जब भी लड़का लड़की के लिए कॉल करता था तो लड़की उसके सामने बिना कपड़ों के आती थी। लेकिन एक दिन लड़की कहती है कि आप मुझे इतनी दूर से बिना कपड़ों के देखते हो, कभी मेरे पास आने की हिम्मत नहीं होती है? तो लड़का कहता है ठीक है। लेकिन दोस्तों, बातचीत के दौरान वो बात करते करते इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल दोस्तों, उस लड़के का कत्ल हो जाता है और जिसने भी उस लड़के का कत्ल किया था उसने यह सोचकर किया था कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि चोर कितना भी साथ हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजा कुशवाहा आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, एक छत्तीसगढ़ का जिला था कोरमा और उसी कोरमे के अंतर्गत एक थाना आता है पाली और उसी पाली की एक चौकी होती है चेतमा। उसी के अंतर्गत एक गांव आता है गोपालपुर, उसी के पास यह डैम है, वहीं की घटना है। मैं बात कर रहा हूँ 10 जुलाई 2024 की। करीब 9:30 बजे हुए थे। कुछ मजदूर अपने गांव से बाहर काम के लिए जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक सड़ी हुई चीज की दुर्गंध महसूस होती है, जिसमें से कुछ मजदूर उस सड़ी हुई चीज के पास जाकर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक इंसानी शरीर जिसके 17 टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं और उसी से यह दुर्गंध आ रही है। तो वह लोग उस सड़ी हुई चीज के पास चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो लोग चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, जिससे वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वह धीरे धीरे करके वहां पर इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, वहां पर कुछ लोगों की भीड़ हो जाती है और इलाके में डर जैसा माहौल बन जाता है। तो दोस्तों, उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि इस दुर्गंध को तो हमने 2 दिन पहले महसूस किया था और कुछ लोग कहते हैं कि इस दुर्गंध को तो हमने 3 दिन पहले महसूस किया था। दोस्तों, उस इंसानी मृत शरीर के इतने टुकड़े किए गए थे कि जिस किसी ने भी उन टुकड़ों को देखा था उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इतनी भयानक तरीके से उस कत्ल को अंजाम दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि कातिल कितना भी साथ रहो, कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है। तो दोस्तों, उसी क्षेत्र की एक चौकी लगती है जिसका नाम चेतमा होता है और वहीं के एक एसपी होते हैं जिनका नाम नेहा वर्मा होता है। उनको सूचित कर दिया जाता है और मौके पर ही वो भारी पुलिस बल को लेकर अपने साथ उस घटनाक्रम पर पहुंच जाते हैं और उस स्थान की तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस किसी का कत्ल हुआ था अभी उसकी शिनाख्त करना बाकी था। दोस्तों, वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, जो पुलिस प्रशासन होती है, उनसे पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उस लाश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पाता है कि ये यहाँ पर जो लाश के टुकड़े हैं कहाँ से आए, किसने फेंके हैं। पुलिस के हाथ अभी खाली थे, पुलिस उस लाश की शिनाख्त नहीं कर पा रही थी। अभी पुलिस कातिल से बहुत दूर थी। जब भी कुछ ज्यादा छानबीन करने के दौरान कुछ दूरी पर एक बोरी मिलती है और उसके पास कुछ कपड़े बरामद किए जाते हैं और ज्यादा छानबीन करने के दौरान एक बैग मिलता है और पुलिस को उम्मीद नहीं होती है कि इस बैग के अंदर जिस किसी का भी कत्ल हुआ है उसका कुछ
सुराग मिल जाएगा। जैसे दोस्तों उस बैग को खंगाला जाता है तो उसके अंदर एक आधार कार्ड और एक पासपोर्ट मिलता है, जिसके जरिए उस एड्रेस पर संपर्क किया जाता है और पता चलता है कि जिसका कत्ल हुआ था यह बंदा इस जगह से बिलोंग करता है। जैसे ही दोस्तों वह पुलिस वाले उन डॉक्यूमेंट के जरिए उसके घर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक व्यक्ति फोन उठाता है जो कि अपना नाम उस्मान बताता है और कहता है, जी आप कौन बोल रहे हो। तभी उनमें से कुछ पुलिस के आला अधिकारी बोलते हैं कि हम पाली थाना क्षेत्र से बोल रहे हैं, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं जिसमें जाकिर नाम है बंदे का और किसी ने उसका कत्ल कर दिया है और आप थाने आ जाइए। जैसे ही जाकिर का बड़ा भाई थाने आता है और कहता है कि सर मेरे भाई का किसने कत्ल कर दिया है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है कि तुम्हारे भाई का कत्ल किसने कर दिया है। तो तभी पुलिस वाले जाकर के बड़े भाई उस्मान से पूछते हैं कि आपका भाई कहाँ रहता था। तो जाकिर का उस्मान भाई कहता है कि मेरा भाई सऊदी अरब में काम करता था, जो कि 2.5 साल पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए गया था। वह कभी कभार हमसे 8-10 दिन बाद घर में संपर्क कर लिया करता था और सर हमें नहीं पता कि आपके जो थाना क्षेत्र में इसकी जो लाश है वो कैसे मिली है और इसे किसने मारा है। जब दोस्तों पुलिस वाले उस्मान के छोटे भाई का कॉन्टेक्ट नंबर मांगते हैं तो उसमें से एक नंबर निकल कर आता है जो कि बिलासपुर की एक रिहाना नाम की लड़की का नंबर होता है। जब दोस्तों पुलिस वहां पर पहुंचती है, जब उससे पूछा जाता है कि जाकर तुमसे मिलने आया, तो पहले तो वह झूठ बोल देती है। जब उसे अपनी कस्टडी में लिया जाता है और उसकी थोड़ी मारपीट की जाती है तो वह सारे राज बोल देती है और वह कहती है कि जाकर मुझे एक ट्रेन में मिला था और वहीं से हमारा कांटेक्ट शुरू हुआ था। हम दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से बात किया करते थे। जब जाकर मुझसे बात करने की कोशिश किया करता था तो मैं जाकर के सामने नग्न अवस्था में आ जाती थी और जाकर मुझे देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता था। मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम राजा था और मैंने इस वारदात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अंजाम दिया था। जब पुलिस वालों ने रिहाना से यह पूछा था कि आपने अपने बॉयफ्रेंड राजा के साथ मिलकर जाकिर को क्यों मारा था, तो रिहाना ने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड कहता था कि जाकिर विदेश में काम करता है, सऊदी अरब में काम करता है, वो बहुत ही पैसे वाला होगा, क्यों ना हम इसे अपने घर के पास बुला लें और इसका सारा धन लूट ले और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों लालच बहुत बुरी बला है। दोस्तों रिहाना और उसका बॉयफ्रेंड सलाखों के पीछे आजीवन कारावास की जेल काट रहा है। दोस्तों हमें किसी के सामने बिना जान पहचान के हाथ नहीं बढ़ाने चाहिए। दोस्तों शायद उस दिन रिहाना के सामने जाकर अपना हाथ नहीं बढ़ाता और अपना कॉन्टैक्ट नंबर उससे नहीं लेता तो शायद वो आज हमारे बीच होता। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। सो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कंटेंट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।